हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। हम लेके आए हैं एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले 1 से 4 तक करा चुके हैं। आप देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और इसमें जितना भी करेंट अफेयर का प्रश्न कराएंगे हम उसको शॉर्ट नोट बना लीजिए आप लोग, ताकि इसमें से प्रश्न आए तो गलत ना हो, क्योंकि अच्छा प्रश्न दिया गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17,86,816 करोड़ रुपए। तो देखिए इसको फोन नंबर की तरह याद करिए, जल्दी याद होगा कि 17,86,816 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसका देखिए प्रतिशत में कितना होगा, तो जीडीपी का प्रतिशत है इसका 5.9%। पूछेगा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान प्रतिशत में बताइए, तो 5.9% हो जाएगा। आंकड़ों में पूछेगा तो इसको बताना है। ठीक है, 17,86,816 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, कृषि के लिए किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है किसका? तो इसका आंसर थर्मल ऊर्जा का, बी हो जाएगा इसका आंसर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, भारत है। इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार कर लीजिए इसको। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 अगस्त को लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, SSLV-D2। देखिए इसको पूछता है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, यानी जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसरो द्वारा आगामी मिशन जो भी है उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा एक बार करेंट अफेयर में। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑपरेशन दोस्त। देखिए जो ऑपरेशन चलाया था ना, इसके बारे में प्रश्न पूछता है, 1-2 प्रश्न आता है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है। ठीक है, अब ये पूछता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत में है? तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये है 0.15%। ठीक है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी पूछा है, तो प्रतिशत में बताएंगे 0.15%। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ए, गुजरात में स्थित है। और इसे 2022 में रामसर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? इसका आंसर होगा सी, 12 हो जाएगा। पूछा जाता है ये 66वीं या 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण हुए, तो उस समय 5 हुए थे, तो उस समय उसका आंसर था। इस समय 12 हो चुके हैं। नेक्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिस्र के और भारत के बीच में हुआ है साइक्लोन फर्स्ट। इसके बारे में पूछता है। सैन्य अभ्यास आप लोग देख के जाइएगा, जो वर्तमान चर्चा में रहा है। वैसे हम करेंट अफेयर में बताएंगे आप लोग को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, 8वां स्थान भारत का है। देखिए पूछता है ना कि कौन जारी करता है, तो यह सूचकांक जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। और प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक आधार पर इसको जारी किया जाता है। और 2005 से इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2005 से स्टार्ट किया गया था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अब इसका हिंदी में पूछ सकता है, तो हिंदी में होगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और ये पूछता है कि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, ये सब इतना याद रखिएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा बद्री नारायण जी को किया गया है सम्मानित। किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए इनको सम्मानित किया गया है।
अब पूछ देगा कि मैथिली भाषा में किसको दिया गया है, तो मैथिली भाषा में दिया गया अजीत आजाद जी को। अंग्रेजी भाषा में दिया गया है अनुराधा रॉय को। ये सब याद रखिएगा। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी लोग को, यानी ये तीनों लोग को सम्मानित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार से पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर होगा डी, फिजी में किया गया है। अब ये पूछता है कि भारत की तरफ से कौन किया था आयोजन, तो ये किए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, और फिजी की तरफ से प्रधानमंत्री सितविनी राबुका थे फिजी की तरफ से। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी थीम क्या थी, तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका थीम था। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन है, तो इसका आंसर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे, तो इसका आंसर हो ए, ब्राजील के खिलाड़ी थे वो, उस समय चर्चा में थे। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा बी, पाकिस्तान देश ने। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर, तो इसका आंसर होगा तीसरे स्थान पर भारत है। तीसरे स्थान पर भारत हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेखर पाठक है, पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो इसका आंसर होगा ए, नोवाक जोकोविच है। पूछता है कि कहाँ के हैं, तो ये सर्बिया के हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि इसमें से सत्य बताइए, कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर ए होगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य, यानी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, सही है। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी, लोकतंत्र का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और एवं समानता का वर्णन किया गया है, पूछा गया है। यूपी पीसीएस के परीक्षा में भी पूछा गया ये प्रश्न, यूपीएससी में भी पूछा गया ऐसा प्रश्न, तो इसका आंसर होगा सी। देखिए सी क्या है, 3 न्याय हैं और 5 स्वतंत्रता एवं 2 समानता है। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो जाएगा, ठीक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता में हो जाएगा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता हो जाएगी, कौन कौन सी, की प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ये सब पूछता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार और। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी पूछा गया परीक्षा में प्रश्न, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में और कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, 91वां संविधान संशोधन में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये सब पॉलिटी के अच्छे प्रश्न आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया, इसका आंसर सी, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, ये सही नहीं है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, इसका आंसर होगा बी, 1993 में किया गया था। अब हम जो बता रहे हैं 2-3 पॉइंट उसको नोट डाउन कर लीजिए, आता है परीक्षाओं में कि पंचायतों से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा है, 73वां संविधान संशोधन जुड़ा है। अब ये 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो ये अधिनियम लागू किया 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से जुड़ा है, ठीक है। और ये कब लागू किया गया था, तो 1 जून 1993 को लागू किया गया था, ये सब याद रखिएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों से, यानी उच्च न्यायालयों के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इतनी बार ये पूछा है, बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में। निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर एकल नागरिकता संघीय गुण नहीं है, बाकी सारा है। नेक्स्ट, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो इसका आंसर सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1984 में की गई थी। इसका आंसर डी होगा। और पूछे है ना कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की। नेक्स्ट, डाकघर बजट संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर M4 में किया गया है। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा बी, 3 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट, अब कब कब किया जा चुका है? पहली बार पूछा जाएगा तो पहली बार 1949 में किया गया था। दूसरी बार कब? तो 1966 में। तीसरी बार 1991 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर जोजिला दर्रा, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर कभी जादूगोड़ा। नेक्स्ट, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है कई बार परीक्षाओं में। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, अभिनति कहा जाता है। ये जियोग्राफी का प्रश्न है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पेरियार कहाँ है? केरल में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। चिल्का कहाँ है? ओडिशा में। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। सारे के बारे में पूछा गया कहीं ना कहीं एग्जामों में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ सकता है कि इससे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी कथन सत्य है। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है, सही है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल होता है। बताए हम पिछले वाले उसमें प्रैक्टिस सेट में आपको बता के पूरा मैप बना के बताए हैं। और उसके बाद भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथू है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? पश्चिमी बिंदु तो गुहार माता भी कहते हैं, गैर माता भी कहीं कहीं कहते हैं, तो गुहार माता हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक शैल होता है? तो इसका आंसर होगा डी, रूपांतरित शैल होता है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? इसका आंसर होगा ए, गुप्तचर व्यवस्था से था। देखिए, गुप्त वंश, मौर्य वंश और उसके बाद इससे अकबर से, इन सब के प्रशासन से प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लूसेंट में अच्छे से दिया है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, BRSI के लिए। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नान्यदेव ने की थी। बहुत बार पूछा है ये इनके बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, 1 3 4 2, यानी वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब? तो 1501 में। फिर उसके बाद हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। फिर उसके बाद हुआ था वेदरा का युद्ध, कब? तो 1759 में, यानी 1759 में। उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था कब? तो 1760 में। ये सब याद रखिएगा, डेट भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर वो पंजाब में प्रचलित नहीं थी। पूछा गया है परीक्षा में कि कहाँ नहीं थी, कहाँ थी। नेक्स्ट, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर सी होगा 1892 में। तो दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए 1892 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछता है ना कि किस दल से ये संबंधित थे, तो उदारवादी दल से ये संबंधित थे। और दादा भाई नौरोजी ने अपने लंदन प्रवास के समय लंदन इंडिया एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों लोग, यानी मौलाना आजाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबन शामिल नहीं है, बाकी सारे लोग शामिल हैं।
निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा ए, अश्विनी कुमार दत्त ने संबोधित किया था, पूछा गया कई बार। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका आंसर बी, 6 अप्रैल 1919 को। शुद्धाद्वैतवाद मत की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर बी, वल्लभाचार्य जी हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? पूछा गया परीक्षा में। तो राजा जयसिंह ने करवाया था। इसका आंसर होगा डी। मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खोंड जनजाति ने। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, 5वीं-6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थल दिया और नदी के बारे में दिया था, इसका आंसर होगा सी वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारा सही सुमेलित है, क्योंकि रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। ठीक है, रोपड़ जो है सतलज नदी के पास है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, नॉर्मन मेयर्स थे। इंपॉर्टेंट है ये भी। पारिस्थितिकीय विज्ञान के केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NO2 नहीं है, बाकी सारा है। उड़ीसा के चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर 1981 में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि इसका ट्रिक देख लीजिए कि उड़ीसा, चील जानते हैं ना, चील जैसे उड़ जाता है तो उड़ीसा, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। ऐसे हम ट्रिक्स बना लेते हैं जिसका ट्रिक बनने लायक रहता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीव एवं वातावरण। देखिए इन्वायरमेंट का प्रश्न है ये। स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संघ पोरीफेरा से संबंधित है। नेक्स्ट, लाइसोसोम है क्या? तो इसका आंसर होगा बी, पाचन केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, यानी रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये तीनों है संयोजी ऊतक के उदाहरण। नेक्स्ट, जीरोप्थेलिमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन ए के कारण होता है। देखिए कई बार इस विटामिन के बारे में पूछा है, इस रोग के बारे में पूछा गया है। उपास्थि के कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है उपास्थि के कोशिकाओं को। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर होगा सी, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो इसका आंसर होगा बी, उभयचर और सरीसृप, बी इसका आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी थी? इसका आंसर होगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण, पूछा गया है परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिस्ट्रॉन है। प्लांक नियतांक का मात्रक है, तो इसका आंसर जूल सेकेंड, पूछा गया है इसके बारे में, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? इसका आंसर सी होगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प रहता है, यानी कम रहता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर होगा ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, पूछा गया परीक्षा में। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इसका आंसर होगा डी, बैगनी। और सबसे ज्यादा किसका होता है तरंग दैर्ध्य? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षा में। निम्नलिखित मिलान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हुआ ये, यानी ए का तीसरा हो जाएगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद हो जाएगा। ठीक है, और पेनिसिलिन का तो हो जाएगा प्रतिजैविक होता है पेनिसिलिन का। यूरिया का क्या हो जाएगा? तो ये उर्वरक है यूरिया।
और मेलाथियान क्या है, तो कीटनाशक है, ये कीटनाशक है, ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका आंसर होगा डी, बोरान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी, एसिटिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, तो इसका आंसर होगा बी, लोहे का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। ये पूछा गया हैबर विधि का नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य, यानी वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही है। और इसके बाद हो जाएगा तीसरा में देखते हैं, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर होगा डी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, इसका आंसर होगा सी, मोहिनी अट्टम की। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, इसका आंसर होगा बी, 2017 में। निम्नलिखित में से भारत में के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम बताइए, तो इसमें दिया है, इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और ये पूछेगा ना उत्तर प्रदेश देगा, तो उत्तर प्रदेश इसमें पहला आ जाएगा, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिया, तो इसलिए महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वैसे बता दे रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे बिहार, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल और पांचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इस प्रश्न के अनुसार ये इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी वाला, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। आंसू पुस्तक के लेखक कौन, जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, मलेशिया का फुटबॉल नहीं है। देखिए, जो भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहेगा उसका हम बस आप लोग को आंसर बता देंगे। 96 का हो जाएगा इसका आंसर डी, 2800 इसका आंसर हो जाएगा। 97 का इसका आंसर होगा 2%, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 98 का इसका आंसर होगा बी, 10। 99 का इसका आंसर हो जाएगा डी, 32। और 100 का इसका आंसर होगा सी, 42। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।